सबसे पहले अपने बच्चे को खिलाया, फिर अपने लिए व्रत स्पेशल फूड बनाया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी आप सभी को। तो अगर आप भी नवरात्रि के पूरे व्रत रखते हैं और आप सोचते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जो हेल्दी तो हो ही और टेस्टी भी हो और जल्दी से बन के तैयार हो जाए, तो मैं आज आपके साथ ऐसी ही रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी तो होती है, जल्दी भी बनती है और हेल्दी भी रहती है। देखो, अगर आपने नवरात्रि के पूरे व्रत रखे हैं तो रोज रोज तो कूटे के पराठे या पकौड़ी या पूरी नहीं खाई जाती, कभी कभी हमारा हेल्दी खाने का भी मन करता है। तो मैं इसी टाइप से रोज ना रोज मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ नया बनाऊं। मैंने पहले नवरात्रि वाले दिन भी ये बनाई। अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे रोज का रोज तला भुना नहीं अच्छा लगता। मुझे लगता है कि हेल्दी भी हो, क्योंकि मेरे 2 सी सेक्शन हो चुके हैं। उसके बाद जो मैंने 20 किलो वजन घटाया है बिना डाइटिंग नो एक्सरसाइज के, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेंटेन करना भी जरूरी है। हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं अगर हम रोज के रोज तला भुना खाएंगे, पकौड़ी खाएंगे, पूड़ी खाएंगे। रोज हमारी बॉडी गवाही नहीं देती, क्योंकि आज का खान पान ऐसा नहीं रहा जो हम इतना डाइजेस्ट कर पाए। तो कभी कभी अगर हमने पूरे व्रत रखे रोज के रोज कूटू की पकौड़ी या पूड़ी तो मुझे नहीं अच्छी लगती। तो मैंने आलू पहले ही उबाल लिए थे। इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा हेल्दी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी करना वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, जो कि मैं हेल्दी से हेल्दी रेसिपी या डोसा चीला लाती रहती हूँ। क्योंकि मैं बाहर का खाऊं या घर का खाऊं, पर मैं सोचती हूँ कि बीच बीच में हमें थोड़ा बहुत अपना जो मील है स्किप करना चाहिए, कुछ थोड़ा हेल्दी भी डाइट लेना चाहिए, जिससे कि हमारा जो बैलेंस है बना रहे डाइट का। तो मैंने आलू पहले ही उबाल के रख लिए थे, और मुझे मैं अकेली व्रत रखती हूँ इसलिए मैंने आलू छील के फोड़ लिए थे, और इसके लिए मैं लौकी को छील के कद्दूकस करूंगी। आप चाहें तो ज्यादा भी लौकी ले सकती हैं, और आप चाहें तो इसमें कोई और भी चीज मिला सकते हैं, खीरा भी मिला सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है। आप चाहें तो इसमें आलू भी पतला करके बिल्कुल घोट के, जैसे आलू का हलवा होता है ना, वो भी मिला सकते हैं। लौकी भी, पर मैंने लौकी ली क्योंकि मैं चेन्नई में रहती हूँ। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम प्रियंका है और मैं चेन्नई में रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि चेन्नई में बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए मैं पानी वाली चीजें खाना ज्यादा पसंद करती हूँ। खीरा तो मैं रोज ही डाइट में लेती हूँ। अभी मैं नवरात्रि के व्रत चल रहा है तो कभी मुझे टाइम मिलता है लाने का, कभी नहीं मिलता। और मेरे हस्बैंड की ड्यूटी बहुत ज्यादा टफ रहती है, तो उनपे इतना टाइम नहीं है कि मैं उनसे पर्टिकुलर पर डे की रोज ना कोई चीज मंगाऊं। इसलिए जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं ले आती हूँ। तो लौकी में पानी रहता है, इसलिए पानी की वजह से हमें वीकनेस भी नहीं आती अगर हम लगातार पानी की चीजें लेते रहेंगे या पानी लेते रहेंगे, लिक्विड जितना भी लेंगे। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं नवरात्रि के पूरे व्रत रखे हैं और मेरा 2 साल का बच्चा है। टोटली सारे काम मैं खुद करती हूँ, कोई मेड या कोई सेल्फ हेल्पर नहीं लगा रखा। और मेरे हस्बैंड पूरे टाइम ड्यूटी पर रहते हैं, उनको इतना टाइम नहीं मिलता, बस वो सोने को और खाने को ही आते हैं। क्योंकि उनकी ड्यूटी इतनी टफ रहती है कि उनके पास टाइम नहीं है कि वो मेरी किसी भी तरीके की हेल्प कराए। ऐसा नहीं है वो करना नहीं चाहते, पर उन्हें टाइम ही नहीं मिलता, तो वो मेरी हेल्प कराएं कहाँ से। तो इसलिए मैंने अपने ऊपर ही रखा था कि जो कुछ करना है मुझे करना है। लौकी मैंने छील ली, कद्दूकस कर ली, उसके बाद मैं हरी मिर्च डालूंगी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा तीखा अच्छा लगता है अगर मैं अपना बताऊं तो। और फिर पूरे दिन का व्रत है तो थोड़ा अगर अच्छा चटपटा खा लो तो ये है, पानी बहुत अच्छे से पी लिया जाता है, जो कि अगले का दिन अच्छा निकल आता है। बच्चा मेरा कभी कभी फीड भी ले लेता है रात को, तो मैं इसलिए पानी ज्यादा लेती हूँ। तो मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी, 2 से 3 हरी मिर्च काटूंगी, क्योंकि मैं आलू में भी थोड़ा इसी में से डालने वाली हूँ। आप चाहें तो और भी ज्यादा हरी मिर्च ले सकते हैं अगर आप और ज्यादा तीखा खाते हैं। मैं मीडियम ही खाती हूँ, तो इसके लिए मैंने हरी मिर्च काट ली, लौकी कद्दूकस कर ली, और मैं सारी ये लौकी इसमें मिलाने वाली हूँ। जो कि मैं रेसिपी बना रही हूँ इसमें मिलाऊं। और मैंने जो आलू छीले हैं उनके लिए मैं हरी मिर्च अलग से काटने वाली हूँ, क्योंकि मुझे फिर आइडिया थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, फिर हरी मिर्च फिकती है तो अच्छा नहीं लगता खाने की कोई भी चीज फिके। तो मैंने 2 हरी मिर्च अपनी जो लौकी की रेसिपी बना रही हूँ उसमें डाल रही हूँ, 2 मैंने अपने आलू के लिए काट लिए। और इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्च और हरा धनिया। मैं भाई टमाटर नहीं डालती। बहुत सारे लोग टमाटर डालते हैं, कहते हैं कि टमाटर फलार में आता है, टमाटर फलार होता है, पर हम टमाटर नहीं डालते। हमारे यहाँ तो टमाटर नहीं खाया जाता। सच बताऊं तो हमारे यहाँ तो नवरात्रे में आलू के मतलब रसीले जो आलू होते हैं ना टमाटर डाल के, वो तक नहीं बनती आलू की रेसिपी। हमारे यहाँ बस सूखे आलू बनते हैं, कूटू की पकौड़ी और कूटू की कचौड़ी वगैरह बनती है। पर टमाटर वाले आलू नहीं बनते, पता नहीं क्यों नहीं बनते। फिलहाल मैंने और जगह पे देखे और लोगों के यहाँ बनते हैं, अपनी अपनी चॉइस रहती है। तो ये मैंने 2 हरी मिर्च काट के लौकी का तैयार किया। आप चाहें तो लौकी का पानी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं निकाला, क्योंकि लौकी का पानी में ही प्रोटीन रहता है। और लौकी को मैं अच्छे से फेंट के, और इसमें मैं डाल रही हूँ कूटू का आटा, जो मुझे चेन्नई में मिला था। ये सिंगाड़े का आटा है जो व्हाइट कलर का है, कूटू का तो काला काला रहता है, क्योंकि कहते हैं कि कूटू का एक चिकल का आटा होता है और एक जो अंदर सिंघाड़ा होता है उसका आटा रहता है। ये मुझे सिंघाड़े का मिला है, जो ये बहुत ज्यादा ग्लॉसी है। मतलब इसको मैं जरा सा पानी डालूं तो एकदम ये फिटा फिटा हो जाता है, और नमक भी थोड़ा मोटा मिला है। हमने ब्लिंकिट से नमक मंगाया। वैसे तो हम अगर हैदराबाद में थे तो कैंटीन से नमक लेते थे, बिल्कुल बारीक मिलता था। ये हमने ब्लिंकिट से मंगाया हाथ के हाथ पहले व्रत वाले दिन, तो ये बहुत मोटा है, कभी ज्यादा पड़ जाता है कभी कम। इसका आइडिया ही नहीं लग रहा, और मुझे इतना टाइम मिलता नहीं कि मैं इसको पीस लूं। छोटा बच्चा है, सारे काम करना बहुत मुश्किल है। तो इसका मैं एक बैटर तैयार करूंगी, पेस्ट जैसे हम मूंगलेट बनाते हैं उस टाइप से। इसका आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, क्योंकि मैं इसको नॉर्मली रखने वाली हूँ। ज्यादा ना पतला ना ज्यादा मोटा। इसको अच्छे से फेंटेंगे। आप चाहें तो फेंटने वाले से भी फेंट सकते हैं, पर मुझे इसी से कंफर्टेबल लग रहा है तो मैंने इसी से फेंट लिया। और अच्छे से फेंटना है। जब ये देखिए कि हाँ ये पूरा अच्छी तरीके से फिट गया है, लौकी, पानी, हरी मिर्च, नमक सब एक तरफ बैटर अच्छे से तैयार हो गया है, तो इसको हम एक साइड रख देंगे। पीछे से मेरा बच्चा आ गया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी पर है, बच्चा बस इतना परेशान करता है कि बस काम करना मुश्किल ही है।
बीच-बीच में उसे भी अटेंशन देना पड़ती है, काम भी करना पड़ता है, घर के सारे और अपना भी ध्यान रखना पड़ता है। नवरात्रि के पूरे व्रत है। नवरात्रि के व्रत नहीं होते वैसे भी रखना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हमारा ही ध्यान हम नहीं रखेंगे, तो फिर हमारे घर का कौन रखेगा, हमारे पति का कौन रखेगा, हमारे बच्चे का कौन रखेगा। तो मैंने पैन लिया, पैन में मैं थोड़ा-सा देशी घी डालूँगी, क्योंकि मैं व्रत का देशी घी में ही आजकल बना रही हूँ। ऐसा नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। मेरे हाथ में जो आ जाए, अगर रिफाइंड आ जाता है तो रिफाइंड का बना लेती हूँ। सरसों ऑयल का थोड़ा कम बनाती हूँ, क्योंकि सरसों ऑयल को मुझे तपाने में बहुत टाइम लगता है, इतना टाइम होता नहीं है, वरना उसकी स्मेल आती रहती है, बहुत देर तक उसको सेको। फिर मैंने इसमें जीरा डाला, जो जीरा मैंने अलग कर रखा है, व्रत का अपना अलग कर रखा है और जो डेली का है वो अलग है। उसमें मैंने जीरा डालने के बाद हींग तो मैं अभी नवरात्रि में नहीं डाल रही हूँ, और उसके बाद मैंने कड़ी पत्ता डाले, हरी मिर्च अब डाल रही हूँ, और ये अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि मुझे लगा कि प्याज व्याज तो हम डाल नहीं रहे, कड़ी पत्ता डालने से थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा, और सच रहता है ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है और आलू खाने का मन भी करता है। तो इसको मैं अच्छे से भूनूंगी, मतलब जितना थोड़ी करारी सी हो जाए मिर्च, इतना भी नहीं कि बिल्कुल जल जाए। और इसमें मैं नमक डालूंगी अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि नमक मेरा थोड़ा मोटा है। सच बताऊं तो मेरा, मैंने आपको बोला है ना, इस बार का नमक थोड़ा मोटा है। अभी तक मैं जब भी चेन्नई से, मतलब जब से चेन्नई से आई हूँ, मैंने पहली बार मंगाया, वरना मेरा अब तक हैदराबाद का ही नमक चल रहा था। वो बिल्कुल परफेक्ट था, वो मेरे हाथ पे चढ़ा हुआ था, तो मैं उसको अपने अकॉर्डिंग डाल लेती थी। ना बारीक रहता था, ना पतला, मीडियम था, तो मुझे इसका अंदाजा था। लेकिन अब जब मैंने इसको मंगाया है पहले व्रत में, तो मुझे इसका अंदाजा नहीं लग रहा, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा डरते डरते डालती हूँ। इसको मैं आलू को अच्छे से भूनूंगी, चलाते चलाते, कि मतलब आलू में अच्छे से सही जगह नमक अब्सॉर्ब हो जाए, कहीं फीका, कहीं मतलब तीखा ना रहे। और ये अच्छे से सिकाई हो जाएगी तो नमक अच्छे से सब जगह भून जाएगा, वरना फिर कहीं फीका कहीं तीखा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। और मेरे लिए इतने आलू सफिशिएंट रहेंगे, मेरे हस्बैंड के लिए तो मैंने दाल चावल बनाए थे, क्योंकि वो मेरे साथ व्रत का नहीं खाने वाले, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कुछ अच्छा होता है तो वो खा लेते हैं। जैसे मैंने दूसरे व्रत में महाराष्ट्रियन पिट्ठल थाल बनाए थे, व्रत के ही थे वो, नमक डाल के हमने व्रत के बनाए थे। आप चाहें तो मेरे इसी चैनल के लाइव वीडियो पर देख सकते हैं, मेरे हस्बैंड ने खाई भी थे, नाइट ड्यूटी पर लेकर भी गए थे। पर जब ऐसा आता है ना फीका खाना खाने की बात, जैसे, तो वो थोड़ा कम खाते हैं। कुछ चटोरपंती वाला टिक्की वगैरह हो, कचौड़ी वगैरह हो तो खा लेते हैं, पर मैं रोज कचौड़ी नहीं खाती हूँ। मैंने कहा तुम तो 1 घंटे जिम जाके अपनी एक्सरसाइज कराते हो, मैं तो घर में ही रहती हूँ, मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता बच्चे के साथ कि मैं अपने लिए 1 घंटा निकाल पाऊँ। तो इसीलिए मैं इसी तरीके से अपना जितना मुझे हो पाता है डाइट पे कंट्रोल करके, और मैंने इधर बच्चे के लिए दलिया भी बना लिया था, हाथ के हाथ नमक का देसी घी का हींग का दलिया बनाया था, थोड़ा मैगी मसाला डाल के। इतने में उसने उधर नमकीन फैला दी। मतलब मैं एक काम करती हूँ, दूसरा काम वो फैला देता है, तो उधर मैं काम भी समेट रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा नमकीन पैरों में खुद रही है, खाने की चीज है तो अच्छा नहीं लगता, खाने की चीज पैरों में है। इधर मैं इसमें थोड़ा सा ही देशी घी डालूंगी, बिल्कुल जरा सा, आप देख सकते हो। और ये देशी घी को अच्छे से फैला लूंगी। मैंने ब्रश तो यूज नहीं किया था, क्योंकि ब्रश तो मैं पराठा सेकने में यूज करती हूँ। तो मैंने सोचा कहीं उसमें अन्न की लागत हो, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो ये जब अच्छे से डोसा का तवा अच्छे से सिक जाएगा, मतलब धुआं छोड़ने लगेगा, घी अच्छे से सिक जाएगा, तो इस पे मैं अच्छा सा पतला पतला इसका जो बैटर है वो फैला दूंगी। बैटर इस तरीके से फैलाना है कि मतलब एक राउंड शेप में, जैसे रोटी होती है ना उस टाइप से, अच्छे से मतलब लगे कि हाँ ठीक गोल तरीके से। और बैटर को और चला लिया मैंने, क्योंकि पानी डाला था ना, नमक डाला था, तो ये रखे रखे और पतला हो गया। 10 मिनट तो इसको रखे हुए हो ही गए, लगभग 10 मिनट तो हो ही गए होंगे। तो इसको मैं और चलाऊंगी अच्छे से, चलाते चलाते जब ये देखूंगी कि हाँ ये धुआं छोड़ने लगा है, जब तक धुआं ना छोड़े तब तक ठंडे पे ना डालें, तो वो बात नहीं आती, वो मजा नहीं आता। जब ये धुआं छोड़ गया तो मैंने इस पे बैटर डालना है। बैटर आप अपने हिसाब से एक साथ भी डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भी डाल सकते हैं। और इसको हमें गोल गोल एक तरीके से, जैसे रोटी होती है ना उस तरीके से हमें फैलाना है। आप देख सकते हो। अब मुझे नहीं लगता कि आपने कभी ये लौकी का चीला ट्राई किया होगा, लौकी और कूटे का। अगर ये आपको एक बार जरूर ट्राई करना, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद लगा और हेल्दी भी था, और बहुत जल्दी झटपट बन के तैयार हो गया। ज्यादा तामझाम भी नहीं जोड़ना पड़ा कि कढ़ाई चढ़ाओ कि कचौड़ी निकालो, फिर कचौड़ी इतनी ऑयली रहती है, रोज रोज तो कचौड़ी कोई नहीं खा पाता। तो एक बार अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बना के एक बार जरूर ट्राई करना, क्योंकि मैं गारंटी से बोल रही हूँ कि लेडीज को तो पक्का पता है, पसंद आएगा। क्योंकि लेडीज अपने लिए कहाँ टाइम निकाल पाती है कि कुछ बहुत ज्यादा अच्छा बना के अपने लिए खा पाए। तो उनको तो बस ये लगता है कि थोड़ा रफ एंड टफ ना हो, मतलब ऐसा हो कि स्मार्ट वर्क हो, हार्ड ना हो, जो हमारा पेट भर जाए, टेस्टी भी लगे, और हम पे मेहनत कम पड़े। क्योंकि लेडीज का ये रहता है कि वो सबके लिए कर सकती हैं, पर जब खुद की बारी आती है तो वो खुद के लिए नहीं कर सकती। मैं तो थोड़ा बहुत अपने लिए अब करने लगी हूँ। जब से मैंने अपना 20 किलो वजन घटाया बच्चा होने के बाद, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो ध्यान अपना रखना चाहिए। जब मैं बैठ जाती हूँ पैर में दर्द होता है, हस्बैंड थके हुए आते हैं, तो वो बेचारे कहते हैं लाओ मैं ये कर दूं, तुम्हारे पैर दबा दूं या कुछ भी कर दूं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो तो बेचारे खुद ही थके हुए हैं। तो इसीलिए बेटर यही है कि हम अपना ध्यान खुद ही रखें, तो उनको भी दिक्कत नहीं होगी, हमें भी। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है, रोटी की तरह। और ये ऐसे अलट पलट के चाहे आप सेक सकते हैं डोसा की तरह एक तरफ से। और मैंने माता रानी की थाली पहले ही लगा ली थी, क्योंकि मैंने दही, वैसे मीठा भी रखते हैं हमारे यहाँ, पर मैं मीठा आजकल नहीं बना रही हूँ, इतना ही हो पाता है, यही बहुत है। तो माता रानी के लिए मैं दही रख देती हूँ, कभी कभी चीनी रख के, और माता रानी की थाली लगाई थी मैं। नवरात्रे में तो वैसे भी लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ,
इसी तरीके से मैंने 3 डोसे सेके थे जो कि बहुत ज़्यादा। आप चाहें तो अपने हिसाब से इससे मोटे 2 भी सेक सकते हैं। मुझे ये ठीक लगे थे तो मैंने 3 ही सेके पतले-पतले, क्योंकि मोटे थोड़े मुझे लगे कि लौकी वैसे भी गिल-गिली हो जाती है, मतलब थोड़ी गीली सी हो जाती है इस वज़ह से। और अगर आप मोटे-मोटे सेकना चाहते हैं, जैसे मुंगलेट सेकता है तो मोटे भी सेक सकते हैं। मुझे 3 ही सफिशिएंट हो गए थे। सच बताऊँ तो 3 इतने हो गए थे कि मैं बार-बार बता रही हूँ कि 3 तो मेरे पे खाए भी नहीं गए थे। और ये ऐसा बैटर रहता है, नमक पड़ने के बाद थोड़ा घुलता भी है, ढीला भी होता है, तो ये ज़्यादा ही हो जाता है। तो ऑलरेडी पहले से ही अगर बैटर थोड़ा कम प्रिपेयर करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले से इसका जो बैटर घुलता है ना वो कम, ये ज़्यादा लोग हैं तो चलेगा। ज़्यादा लोगों में तो हो जाता है जस्ट कि किसी ने 1 ले लिया, किसी ने 2 ले लिया। पर अकेले में प्रसाद का बेस्ट होता है तो वो अच्छा नहीं लगता। पर मेरे पास ऑप्शन नहीं था, ज़्यादा घुल गया था, हस्बैंड तो आने वाले थे कई लेट, काफ़ी लेट आने वाले थे। वो तो मतलब मैं नाश्ता कर लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ तो लेट आते हैं। उनका तो 10 घंटे का रूटीन रहता है जॉब का। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मुझे तीनों सेकने पड़े थे। मैंने सोचा कि चलो खाए जाएँगे तो खा लेंगे, नहीं खाने आएँगे तो हाथ जोड़ लेंगे। पर आप पहले से ही, मैं आपको बोल रही हूँ, मेरी थाली तैयार है। राधे-राधे, अच्छी लगे तो लाइक